80 साल उम्र हो गई थी, हो गई, यानी वो अपनी जवानी में काफी लोगों को हंसाए, खिलाए, कुदाए और पैसा कमाते रहे, है ना। अपने हुनर से, अपने हुनर को दिखाते थे, बांसुरी को बजाते थे और बांसुरी को बजा बजा कर लोगों को हंसा खिलाकर पैसा कमाते थे। लेकिन जब उम्र हो गई 80 साल, जब 80 साल की उम्र हो गई, अल्लाह अकबर, तो उसकी सांस फूलने लगी, उनके जिस्म फूलने लगे। अब लोगों को हंसा खिला करके अपने हुनर दिखाकर पैसा कमाने का क्षमता नहीं रह गया उनके पास कि मैं हंसा खिला करके लोगों से पैसा ले लूं। अब वो उनके पास वो ताकत नहीं रह गई। वैसे भी जब लोगों के पास उम्र हो जाती है, जब लोग 60-70 साल की उम्र हो जाती है, तो पैर हाथ सब उनका जवाब देने लगता है ना। पैर घुटने में अलग दर्द है, कमर में अलग दर्द है, सर में अलग दर्द है, आंख की बीनाई कम हो गई है, जबान में लड़खड़ाहट है, यानी कमर में दर्द है। जब जवानी के आलम में था तो कुछ नहीं समझता था कि हाँ मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, तंदुरुस्त रहूंगा, गुनाह कर रहा हूं कोई मतलब नहीं है, चोरी कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, जना कर लिया कोई मतलब नहीं है, किसी का माल हड़प लिया कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आपस में लड़ा दिया कोई दिक्कत नहीं है। तब समझ में आता है जब जवानी खत्म हो जाती है, जब उसे समझ में आता है, जब उसका पैर का काम करने नहीं लगता है, जब उनका कदम जवाब देने लगता है, उनकी जबान जवाब देने लगती है, उनकी आंखें जवाब देने लगती है, उनके जिस्म के हर एक एजा जवाब देने लगते हैं। जब उसे समझ में आने लगता है कि अब नहीं, अब अल्लाह को याद करना चाहिए, अब खुदा को याद करना चाहिए। पहले लोग खुदा को याद कहां करते हैं, जब तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास लेकर के भागते हैं, छोटा बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई हो, डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। जब पैसा खत्म होने लगा, एक डॉक्टरों ने कहा ये इलाज कराओ, यहाँ अल्ट्रासाउंड कराओ, वहां खून को दो, फला जगह इलाज कराओ, वहां जाकर के इलाज कराओ। आप मधुपुर से देघर चले गए, देघर से रांची चले गए, रांची से भेलोर चले गए, पैसा जितना था खत्म हो गया, माल जो था सब खत्म हो गया, जमीन थी बिक गई, घर था बिक गया, माल था खत्म हो गया। अब इंसान परेशान, मेरे पास ना जमीन बची, मेरे पास ना घर बचा, मेरे पास ना माल बच गए, मेरे पास कुछ नहीं है। जब भी आकर के इमाम साहब के पास आते हैं, फोन मिलाते हैं, कारी साबिर साहब जुमा में दुआ कर दीजिएगा, मेरे बाप ला इलाज हो गए, मेरे पास जमीन थी बिक गई, घर था बिक गया, दौलत थी खत्म हो गई, अब रब की बारगाह में मेरे बाप के लिए दुआएं कर दीजिए, मगफिरत की दुआएं कर दीजिए, मेरे बाप के लिए दुआ कर दे। अगर अल्लाह उसे हयात बख्शा होगा तो उसे सलामत रखेगा, अगर अल्लाह उसे मौत दिया होगा तो दुनिया से चला जाएगा। अब इमाम साहब हाथ उठा करके जुमा में ऐलान करते हैं, फला के बाप की तबीयत खराब है, ला इलाज बीमारी, जिनके कोई इलाज नहीं है, अगर आप लोग हाथ उठाकर दुआ कर देंगे शायद उनकी जिंदगी बाकी होगी तो अल्लाह उसे बख्श देगा, अल्लाह उसे दोबारा बख्श देगा। खुदा की कसम इमाम साहब है, हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, मौला ये फला साहब है, इनकी तबीयत खराब हो गई है, जितनी दौलत थी सब खत्म हो गई, जमीन बिक गई, घर खत्म हो गया, इनके पास कोई हरबा नहीं है, इनके पास कोई साजो सामान नहीं है। मौला परवरदिगार अगर तू इनके बाप को हयात बख्शा है तो इन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। इधर इमाम साहब है, हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, खुदा की कसम वो ला इलाज बीमारी है जो अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा रहा है। या रसूल अल्लाह, तो पहले दुआ कराओ, पहले दुआ है, तबीयत खराब हुई दुआ करो, दुआ में बड़ी बरकत होती है, खतीब दुआ में इतनी बरकत होती है। अभी आप नकीब हिंदुस्तान से सुना कि मैं दुआ कर रहा हूँ, अमा दुआ ही काबिल है, दुआ ही कबूल है रब की बारगाह में। अभी कदम रसूल रहबर मधुपुरी साहब भी कर रहे थे, मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अमा सब उलमा कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, कारी साबिर साहब कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, ये सब दुआ कर रहे हैं। बताओ उलमा के लिए आप कितने बार दुआ किए, उलमा के लिए कितने बार दुआ किए हैं? ये उलमा है, हर जुमे के नमाज में, पंजगाना की नमाज में, ए अल्लाह कुल मोमिनीन मोमिनात को तू बख्श दे, है ना। सबके लिए दुआएं मांगते हैं, मांगते हैं कि नहीं मांगते भाई? मांगते हैं। तो लोगों, सबसे पहले, सबसे पहले आप रब की बारगाह में जाए,
कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, ऐसी महफिल को आम मत समझना। अगर आप बीमार हैं, खुदा की कसम नबी की महफिल में बैठ करके शिफा के लिए रब की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। लोग आम समझ लिए हैं महफिल पाक को, ये फलां साहब ये हैं तो ये समझे ये इनका मामला है ना। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। तौबा करो। जब उम्र हो जाती है तो लोग रिजेक्ट होने लगते हैं, यानी बेटा भी कहता है वो बूढ़ा हो गया है, उनका दिमाग सटक गया, काम नहीं कर रहा है, कहता है ना। हाँ, उम्र हो जाने के बाद सब कहेंगे आपको, पोता भी यही कहेगा ये बूढ़ा हो गया है, ये बूढ़ा हो गया है। तो वो बुजुर्ग इंसान जो था, वो बुजुर्ग जन्नतुल बकी पहुंचा। कौन? जो 80 साल उम्र हो गई थी, बांसुरी बजा बजा कर लोगों से पैसा कमा रहा था। वो जन्नतुल बकी में जाकर बैठा, और जन्नतुल बकी में जाकर बैठा, अपने बांसुरी को निकाला और तोड़ दिया। बांसुरी निकाला और तोड़ दिया, और तोड़ कर कहा, परवरदिगार अब मेरे पास वो ताकत नहीं रह गई, मैं अपना पालन पोषण कर लूं, मैं पैसा कमा कमा करके मैं अपना पालन पोषण कर लूं। अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं रह गई, अब मेरे अंदर वो पावर नहीं है। परवरदिगार अब खिलाना तेरा ही काम है, अब तू कहां से खिलाएगा मौला, अब तेरा ही काम है खिलाना, बंदों को पालना परवरदिगार तेरा ही काम है। सुनो, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, खुदा की कसम मेरे नबी उमर इब्ने खत्ताब के ख्वाब में आते हैं। उसी रात उसी वक्त उमर इब्ने खत्ताब अपने घर में आराम फरमा रहे थे, इतने में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं। उमर इब्ने खत्ताब, तुम यहाँ के बादशाह हो। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे वैसे बादशाह नहीं थे, ऐसे वैसे बादशाह नहीं गुजरे जो 22 लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत हुआ करती थी। अब जब वो जिधर निकलते थे लोग कांपने लगते थे, जब उनकी तलवारें निकल जाती थी तो जब उनकी तलवारें निकल जाती थी तो लोग थर्राने लगते थे, कांपने लगते थे। कोड़े निकाल लेते थे तो लोग फौरन लोग अपने ढकी छुपी चीजों को जाहिर कर दिया करते थे। वो उमर इब्ने खत्ताब है। खुदा की कसम नबी ख्वाब में आए कि जन्नतुल बकी में एक मेरा बंदा है, जो मेरी जन्नतुल बकी में एक मेरा दोस्त है, जो रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, रब की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं, उसे खाना दे दो, उसे खाना पहुंचा दो। अब फौरन ही जैसे आंख खुली, उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जैसे आंख खुली, फौरन उठे, हाथ में तश्तरी लिए, खाना लिए और कुछ सामान भी ले लिए, कुछ रकम भी ले लिए, क्योंकि नबी के ख्वाब गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ख्वाब दुनिया में और देखते हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन नबी का ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता है, नबी कभी झूठा नहीं हो सकते हैं। नबी ख्वाब में आए थे, उमर इब्ने खत्ताब उठे, उठकर चल दिए जन्नतुल बकी के जानिब। जैसे जन्नतुल बकी में पहुंचे, कौन भूखा इंसान यहाँ बैठा है, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, रब से खाना मांग रहा है, कौन यहाँ बैठा है? खुदा की कसम जब आवाज उमर इब्ने खत्ताब का वो बूढ़ा इंसान सुनता है, फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे उठकर खड़ा हुआ तो क्या देखता है कि बादशाह वक्त आ रहे हैं, उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। अब वो डर से कांपने लगा, थर्राने लगा, लरजने लगा, क्योंकि उमर से कौन नहीं डरता था। अगर कोई झूठ बोलता तो उमर के सामने सच बोल देता था, अगर कोई छुपाने की कोशिश करता तो हजरत उमर के सामने जाहिर कर देता था। अल्लाह अकबर। अब वो बूढ़ा डरने लगा कि अब तो मेरे भेद खुल गए, अब ये जान लेंगे, अब ये समझ जाएंगे कि ये इंसान जिंदगी भर बांसुरी बजाता रहा, लोगों को खिलाता रहा, लोगों को हंसाता रहा, फिर जिंदगी पर पैसा हंसा खिलाकर कमाता रहा, अब तो हमारी ये भेद को जान जाएंगे। खुदा की कसम जैसे जैसे उमर इब्ने खत्ताब करीब आ रहे हैं, वो कांप रहे हैं, लरज रहे हैं, थर्रा रहे हैं। जब करीब आए तो हजरत उमर फरमाते हैं, क्या तुम भूखा है? कहा हाँ मैं भूखा हूँ। आपको कैसे पता चला? कहा मुझको कैसे नहीं पता चलेगा। कहा आप कौन है? कहा मैं बादशाह वक्त हूँ, उमर इब्ने खत्ताब हूँ। खुदा की कसम उनके पैर तले जमीन खिसक गई। कहा आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? कहा मैं आराम फरमा रहा था, अपने
अपने घर में आराम कर रहा था। मेरे ख्वाब में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिरी देकर फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त जन्नतुल बकी में भूखा बैठा रब की बारगाह में इंतजार कर रहा है, खाना मांग रहा है, उसे खाना पहुंचा दो, इसलिए मैं खाना लेकर आया हूं। खुदा की कसम, अब वो बुजुर्ग इंसान है, बूढ़ा इंसान है, 80 साल का वो इंसान है, रब की बारगाह में सर्वसुजूद हो करके रब की बारगाह में इंतजार करने लगता है। परवरदिगार 80 साल तक मैं धोखा देता रहा, 80 साल तक मैं समझ नहीं पाया, 80 साल तक मैं बांसुरी को बजाता रहा, एक बार क्या तेरी बारगाह में सजदा किया, एक बार क्या मैंने तुझसे मांग लिया, तूने तो बादशाह वक्त को उमर इब्न खत्ताब को भेज दिया है।